जी हां, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ बर्बर अत्याचार के जो आरोप लगे हैं उसका सच क्या है, क्योंकि कोलकाता से लेकर दिल्ली तक इस मुद्दे पर सीधी जंग नजर आ रही है बीजेपी और टीएमसी के बीच। आज हम सच आपके सामने रखेंगे और इस खबर के हर पहलू पर करेंगे बात। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। पूरा बंगाल संदेश खाली के मुद्दे पर सुलग रहा है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासत भी जमकर हो रही है। बीजेपी और टीएमसी दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं, वार पलटवार का सिलसिला जारी। टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके गुर्गों के खिलाफ महिलाओं पर जुल्म के आरोप लगे हैं। पीड़ितों के बयान भी सामने आए हैं, जिसे बीजेपी जोर शोर से उठा रही है। बिल्कुल, और देखिए सियासत के साथ ही अब संदेश खाली का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिका दाखिल कर बंगाल से बाहर इस मामले की सुनवाई की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की अपील की गई है। मांग यह भी की गई है कि महिलाओं के आरोपों की सीबीआई एसआईटी से जांच कराई जाए। लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी ने भी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को तलब किया है। तो हलचल इस वक्त बढ़ गई है और इस पूरे मामले पर बीजेपी और टीएमसी में जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है। जी हां, बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी आपको दे दें, बीजेपी की जांच टीम संदेश खाली के लिए रवाना हो गई है। यह इस वक्त की ताजा खबर। टीम में 2 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसदों को शामिल किया गया है। जेपी नड्डा ने 6 सदस्यीय टीम बनाई है। बीजेपी की केंद्रीय टीम संदेश खाली जाएगी और वहां पर जाकर पीड़ितों से बात करेगी, मुलाकात करेगी, जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर वहां की महिलाओं पर बीती क्या है। और संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न और हिंसा के मुद्दे पर बीजेपी आक्रामक है, तो ममता बनर्जी भी अपने अंदाज में जवाब दे रही। এই গ্যাসের দাম আবার 2000 টাকা বাড়াবে, অর্থাৎ বিনা পয়সায় চাল না না হাজার হাজার টাকা গ্যাসের দাম। গ্যাসের আড়ালে ফুটছে বিনা পয়সার চাল। লোকে যে কেরোসিনে করবে তার উপায় নেই, কেরোসিনেরও দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। ফুড সাবসিডি 17% মনে রাখবেন যে ट्रांसपोर्ट खर्च का। संदेश खाली पर ममता जी ने विधानसभा में एक बात कही है और बहुत ही शर्मनाक बात कही है कि जो महिलाएं टीम के साथ हाफ कवर करके अपने खिलाफ यौन शोषण की बात कह रही थी, उसको उन्होंने कहा है कि ये महिलाएं अपना मुंह खोल के क्यों नहीं बोलती, मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। और क्या कहा उन्होंने? संदेश खाली इज अ बर्नर ऑफ आरएसएस। व्हाट डू यू मीन बाय दिस ममता जी? व्हाई यू हैव बिकम सो अगली, सो क्रूएल, सो एंटी वुमेन ममता जी? इस पूरे मुद्दे को लेकर दोनों तरफ से वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। आज इस बड़े मुद्दे पर हम करेंगे बात। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। गौतम लाहिड़ी साहब, वरिष्ठ पत्रकार, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर निखिल प्रसून हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। संजय सरकार, नेता टीएमसी के, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विवेक श्रीवास्तव साहब लेफ्ट पार्टियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज की इस डिबेट में वो हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे 2 सहयोगी इस बड़ी खबर पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। रविशंकर दत्ता इस वक्त बंगाल से हमारे साथ मौजूद हैं और पीयूष पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, और देखिए संदेश खाली का सच क्या है, बहस की शुरुआत इससे हम करेंगे, लेकिन संदेश खाली के लोगों की आवाज भी हमें सुननी चाहिए। टीवी 9 संवाददाता रवि दत्ता संदेश खाली पहुंचे और लोगों से उन्होंने बात की। उन्होंने क्या देखा, क्या सुना, आइए देखते हैं। আমাদের অত্যাচারগত জমি জায়গা এখানে অত্যাচারিত হতাম দিন রাত, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। পার্টি অফিসে মিটিং এর নাম করে এনে বসে রাখতো। পার্টির মিটিং 12টার সময়। আমরা কাজ করেছি, আমাদের 100 দিনের টাকা পাইনি। তারপরে আমরা অনেক অভিযোগও জানিয়েছি, অভিযোগ জানাতে গেলে আমাদের মারে ধরে। এখানে আমাদের জোর করে জমি জায়গা কেড়ে নিয়ে আমাদের চাষবাস করতে দিচ্ছে না, জলকর করছে। দেখেছেন কেন? আমরা ভয়ে ভয়ে মুখ রেখেছি। আমাদের সব কেস দিচ্ছে, সব বাড়ি ছেলে বউ কাউকে ছাড়ছে না, কেস দিচ্ছে ঘরে ঘরে শুধু।
और तमाम खास मेहमानों का रुख करें उससे पहले मैं आपको रविशंकर दत्ता के पास ही लिए चलूंगा, जो संदेश खाली पहुंच रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने संदेश खाली की महिलाओं से बात कर उनकी पीड़ा समझने की कोशिश की थी। रवि, ये पूरा मामला है क्या? राजनीति तो इस मामले पर हो ही रही है, लेकिन अगर महिलाओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, उन पर जुल्म ढाए गए, तो मुझे लगता है इस मुद्दे पर राजनीति होनी भी चाहिए। लेकिन वहां पर आप गए, क्या आपको वहां का सच नजर आया? क्या बीती है वहां पर महिलाओं पर? देखिए, वहां का सच ये है, जैसे शेख शाहजहां फरार हो गए संदेश खाली से, वो निकल के वो छुप गए क्योंकि ईडी उसको बार बार बुला रहे थे, ईडी के साथ उनका मुठभेड़ हो गया। उसका बाद ही जो महिला है वो अपना जो वहां के दुख है, उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसको सामने लेके आए। और वो अत्याचार क्या था कि संदेश खाली में शेख शाहजहां और उनके जो ग्रुप है वो कह रहे हैं कि अगर किसी का वाइफ है तो उनको कहा जा रहा है ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी हमारी है। और रात को उनको बुलाया जाता था, रात को 12 बजे मीटिंग का नाम पे बुलाया जाता था और उनको मनोरंजन करना पड़ता था, कोट अनकोट मनोरंजन। अब ये मनोरंजन का मतलब क्या है ये समझना मुश्किल है, लेकिन ऐसा अगर होता है एक गांव में, एक ब्लॉक में अगर ऐसा होता है तो मैं मान के चलता हूं पश्चिम बंगाल में अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत शर्मनाक घटना है। सबसे बड़ी बात है, ये हम नहीं कह रहे हैं, महिला जो है वो सामने आके कह रही है। तृणमूल कांग्रेस के सारे महिलाएं वो दावा कर रहे हैं, वो तृणमूल कांग्रेस के अपना मुंह ढाक के वो ये कह रहे हैं कि रात को हम लोगों को बुलाया जाता था, अगर नहीं चाहते थे तो हमारा जो हस्बैंड है, जो पति है या तो बच्चे हैं, घर के जो बुजुर्ग है, उनको मारा पीटा जाता था। जो अलग अलग जो जमीन है, चास का जो जमीन है, क्योंकि संदेश खाली में शेख शाहजहां का मछली का बिजनेस था, खेती का जमीन था, उसको पॉन्ड में तब्दील किया जाता था। समुद्र के जो नमकीन तो बड़े गंभीर आरोप हैं जाता था रवि, बड़े गंभीर आरोप हैं। एक बार हम चलेंगे डॉक्टर निखिल के पास, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर निखिल, आरोप तो काफी गंभीर है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से भी इस पर पूरा काउंटर लगातार दिया जा रहा है और इन आरोपों का आधार ही गलत बताया जा रहा है। क्या योजना है बीजेपी की आगे की? क्योंकि देखिए, इस पे समिति गठित की गई, जांच की मांग की जा रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, आपके नेता मैदान में है, अब आगे क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा समस्त देशवासियों से कि जरा ध्यान अपना बंगाल की महिलाओं की ओर आकर्षित करें। देखिए, दिनकर ने कहा था कि श्वानों को मिलते दूध भात, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं, पापी महलों का अहंकार तब देता मुझको आमंत्रण, झन 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 झन। आज वही बात चरितार्थ हो रही है। यह मध्ययुगीन भारत से भी बदतर स्थिति हो गई है, जहां की महिलाओं को अपने इज्जत व आबरू की रक्षा करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा है जो कि उनके सहयोग के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए आगे आए। समूचा प्रशासन पूरी तरह नंगा हो चुका है। जिस तरह पिछले कुछ वर्षों से महिलाओं का यौन शोषण हो रहा है, जिस तरह से नवविवाहिता को, जिस तरह से युवतियों को, लड़कियों को रात के 12-12 बजे तक पार्टी ऑफिस में बुला करके उनके साथ दुराचार करने का एक कुचक्र चल रहा है, इसने समूचे भारतवर्ष की आंखें खोल दी हैं। बताइए, जिस राज्य का जो मुखिया है वो महिला हो, उसके राज्य में ऐसी घटनाएं चल रही हैं और उनके तरफ से कोई भी संवेदनशीलता का एक भी बयान ना आए, समूचा प्रशासन सुप्त प्राय हो। और ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। संजय सरकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टीएमसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस डिबेट में। संजय जी, आरोप इतने गंभीर हैं, इतने शर्मनाक हैं कि निगाहें शर्म से नीचे झुक जाती हैं। इतना जुल्म, इतना अत्याचार हो रहा था संदेश खाली की महिलाओं पर, वो भी तब जब पश्चिम बंगाल की सीएम खुद एक महिला है। आप 2 मिनट समय दीजिएगा, अच्छा से सुनने का कोशिश कीजिएगा। प्लीज बोलिए। एक वीडियो दिखा रहा है, वीडियो में बोल रहा है राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष जो है, ये बंगाल में कुछ नहीं हुआ है। मैं उसका आवाज भी आपको सुनाई दे रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा है यहाँ पर कोई भी रिपोर्ट नहीं किया है, कुछ भी नहीं है, जो दिल्ली से भेजा गया था महिला आयोग के। आप सुनिए, देखिए, आप सुनाइए। और दूसरे नंबर हम दिखा रहे हैं जिस तरफ से अग्निमित्रा पाल भारतीय महिला मोर्चा का बंगाल का अध्यक्ष है, विधायक भी है, वो भी क्या बोल रहे हैं? सरकार साहब आप बोलिए ना, टीएमसी को रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं ना, आपकी पार्टी की सरकार है ना, आप जवाब देना भाई। अपने हृदय पर किसने क्या कहा हमें ना सुनाइए। क्या कुछ नहीं आवाज आ रही है सरकार साहब। बंगाल की महिलाओं का, बहनों का सरकार जी आवाज नहीं आ रही है, आप बोलिए, आप बोलिए। मैं आपके पास आया हूं, आपसे सवाल पूछा है।
NCW और आप ये कह रहे हैं कि संदेश खाली की सारी महिलाएं झूठ बोल रही हैं? दोनों ने वहां विजिट किया है। झूठ बात बोला है। और अग्निमित्रा पाल क्या बोला? अग्निमित्रा बोला ऐसे तरफ से सिंक्रेट करेंगे जो बंगाल का तमाम जनता को इस तरफ से बनाएंगे, इसको जितना झूठ है बना सकता है। उसका भी ऑडियो क्लिप हम आपको सुनाने का कोशिश किए थे। अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए। अरे आप टीम के हाथ रख के क्या बोल रहे हैं? 100 किलोमीटर दूर से झूठ मत बोलिए। वहाँ पर राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष खुद बोल रहे हैं जो यहाँ पर कुछ घटना घटा ही नहीं है। ऐसा कुछ सुनिए, ऐसा सुनिए, महिलाओं ने अगर डर के मारे अगर पुलिस को कंप्लेंट एक मिनट एक एक करके निखिल जी एक मिनट। संजय सरकार साहब एक मिनट। संजय सरकार एक मिनट थोड़ा शांत हो जाइए। मेरा सवाल आप सुन लीजिए, उसका जवाब दीजिए। एक मिनट निखिल प्रसून, निखिल जी एक मिनट, संजय जी को जवाब देने दीजिए। बचाव की कोशिश मत कीजिए आप उनके लिए। संजय सरकार जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं संदेश खाली में। 2011 से जब से तृणमूल कांग्रेस की सरकार है पश्चिम बंगाल में, तब से लेकर अब तक का यह पहला रिवोल्ट है जो आम लोगों ने एक तरह से सरकार के खिलाफ विद्रोह छेड़ा है। आप कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं संदेश खाली में, बात ही खत्म है। ये झारखंड, बिहार और दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आदमी लेके उसको मुंह बंद करके इसे बयान दे रहा है। और राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष को सामने जब ये गया तो पूछा गया था आप लोग कैसे कुछ बलात्कार नहीं, ये आप बिहार और झारखंड की बात करने लगे, इसके क्या सबूत है? मनगढ़ंत कहानियां हैं क्या ये? नहीं, अग्निमित्रा पाल खुद क्या बोला है? तथ्यात्मक रूप से गलत है, ऐसा कोई बयान नहीं आया है। ये बढ़ाने पड़ेंगे और झूठ बोल के इसको बढ़ाने पड़ेंगे, जितना झूठ हो दिखा सकते हैं। ये तो ऑडियो क्लिप है, आपको दफ्तर में हम ऑडियो क्लिप भेज दिया, हिम्मत है तब दिखाइए। तो संजय जी फिर जांच से किस बात का डर? सब कुछ अगर पाक साफ है, सब कुछ अच्छा है, कुछ नहीं हुआ, कोई अपराध नहीं हुआ, लोग झूठ बोल रहे हैं, महिलाएं झूठ बोल रही हैं, वहां के आम नागरिक गांव वाले झूठ बोल रहे हैं, तो आप डर क्यों रहे हैं जांच से? ये राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष जो आए थे कलकत्ता, जो वहां पर जो बंगाल संदेश का वो लोग बोल रहे हैं कि हम खुद बोल रहे हैं इसको। यानी आपके हिसाब से तो कुछ हुआ ही नहीं है। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है। विवेक जी, मतलब टीएमसी का पक्ष यही है कि कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ झूठ है, आरोप झूठे हैं, उनसे जबरदस्ती बुलवाया गया है। महिला अध्यक्ष खुद देखिए, कल वामपंथी दलों ने भी प्रोटेस्ट किया था बंगाल की सरकार के खिलाफ, और हमारी मांग थी कि जल्द से जल्द अक्यूज को पकड़ करके एक्शन लिया जाए। और नंबर 2, मीडिया को जो रोका जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी आए, जिससे मीडिया भी वहां पे जा सके, डायरेक्टली जो विक्टिम्स है बात कर सके और सच सामने आए। टीएमसी का ये कहना था रिटेलिएशन में कि भाई नोबडी हैज कंप्लेंट एज ऑफ नाउ, तो लेकिन हमने कहा कि ये तभी पॉसिबल है जब जो नहीं, तो आप लोग बीजेपी का इंतजार कर रहे थे क्या कि बीजेपी इस मामले को उठाएगी तब हम विरोध करेंगे? बिल्कुल नहीं, मामला हमने उठाया था, लेकिन जो बीजेपी जिस तरीके से मामला उठा रही है, बीजेपी उसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी कब से पाकदामन हो गई? बीजेपी के तो 65,000 केसेस हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर, और मध्य प्रदेश और यूपी की सरकार हेड कर रही है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, 65,000 केसेस एक साल में, एंड दे आर ऑन द राइज इन यूपी। क्या उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से या बैठे हुए निखिल जी इस्तीफा मांगेंगे बैड गवर्नेंस का? जब ब्रिजभूषण शरण सिंह का केस हुआ था, मैं जंतर मंतर पे जाता था। स्पष्ट नहीं हो रहा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या टीएम नहीं एक मिनट, आप क्या ममता बनर्जी सरकार का बचाव कर रहे हैं यूपी का उदाहरण देके, या फिर आप नहीं सर आप अपने आंसर को रिफ्रेम करिए। आप दो बहुत ही अलग बातें कर रहे हैं, आप रिफ्रेम करिए। क्या आप ममता सरकार के इस लॉजिक को एक्सेप्ट कर रहे हैं? जी सुनिए, अब आप मेरी बात को ध्यान से, अगर टीएमसी गलत है इसका मतलब बीजेपी सही नहीं हो जाती ऑटोमेटिकली, जो आपका नैरेटिव है। अरे सर, तो उसमें जांच को रोकने, मीडिया को रोकने, इस रिपोर्ट में पाक साफ होने में दिक्कत क्या है? फिर इसमें कौन बीजेपी रोकेगी? इसमें कौन मीडिया रोकेगा? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हम कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी कह रही है एक मुसलमान आदमी हिंदू औरतों को चुन चुन करके हिंदू औरतों को विक्टिमाइज कर रहा था, ये तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम है, हम इसके खिलाफ हैं। ठीक है, यानी आपका कुल मिलाकर लेफ्ट पार्टियों का यह कहना है कि भाई बीजेपी का खुद का दामन पाक साफ नहीं है, इसलिए वो ऐसे आरोप लगा ही नहीं सकते, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। ठीक है, मुझे एक बड़ी खबर लेनी होगी। विवेक जी, मैं आता हूं आपके पास। आज सुप्रीम कोर्ट में मेंशन हो सकता है संदेश खाली केस। याचिका में एसआईटी या सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने क्या कहा है वो भी देख लीजिए। निष्पक्षता के लिए पश्चिम बंगाल से बाहर इस मामले की जांच कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट के वकील अलख आलोक ने
सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर एक जनहित याचिका दायर की है, एक PIL दायर की गई है। पीयूष पांडे, क्या कहा गया है इस याचिका में, जरा डिटेल में बताएं और क्या हो सकता है इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में। समीर, देखिए, अलख आलोक श्रीवास्तव की ओर से यह सीधे तौर पर कहा गया है कि जब राज्य सरकार का जो नुमाइंदा है उसी के जरिए ऐसी घटना का अंजाम दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में राज्य में निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में निगरानी करते हुए या तो विशेष जांच दल यानी कि SIT का गठन करे या फिर CBI को इस मामले की जांच सौंप दे, जैसा कि मणिपुर में किया गया था। इसकी मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि सबसे पहला सवाल यही बनता है कि आखिर अब तक इस मामले में राज्य सरकार की ओर से कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया, खासतौर पर ठोस कदम की बात हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जबकि TMC का एक नेता, उसका नाम आ रहा है इस मामले में, और महिलाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, ऐसी बर्बरता और ऐसी घटना, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। और चूंकि मेंशनिंग एक बहुत ही क्रिटिकल प्रोसीजर है, उसमें पहले सुप्रीम कोर्ट से आकर के मांग करनी पड़ती है कि हमें मेंशनिंग करनी है। तो संभावना अगर बनती है तो आज वो मेंशन करेंगे 10:30 बजे के आसपास, और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फिर उसके बाद आगे निर्देश जारी कर सकता है। चूंकि ये हम लौट रहे हैं। अग्निमित्र पॉल हमारे साथ इस वक्त बीजेपी की जो जांच कमेटी है उसके मेंबर हैं। अग्निमित्र जी, बहुत ही एक स्पष्ट सा सवाल है, आप लोगों की जांच में अभी तक आप लोगों ने क्या पाया? देखिए, आज तो हम लोग केंद्रीय टीम लेकर हम लोग जा रहे हैं, अभी स्टार्ट किए हैं, और हम लोग को मालूम नहीं है कि कोलकाता पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस, ममता बनर्जी की पुलिस हम लोग को जाने देगा कि नहीं, क्योंकि कल तक हमारे LOP श्री शुभेंदु अधिकारी जी को भी नहीं जाने दिया, और जो भी जाने का कोशिश किया है नहीं जाने दे रहे। क्यों नहीं जाने दे रहे? क्या छुपाने का कोशिश कर रहे? आप लोग को मालूम है कि संदेश खाली में हिंदू महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार किए हैं ये TMC, शेख शाहजहां और उनके गुंडे, आप लोग को मालूम है कि मैरिड विवाहित हिंदू महिलाओं को रात को उठाकर TMC पार्टी ऑफिस में ले जाकर उनके ऊपर यौन शोषण किया गया है और हर तरह का शोषण किया गया है। और अभी भी जो महिला प्रेस के सामने, मीडिया के सामने बोले हैं, प्रतिवाद किए हैं, उनको बसीरहाट पुलिस, माने बसीरहाट जिला के पुलिस अरेस्ट करके किसी और जगह में छुपा के रखे हैं। अग्निमित्र जी, अभी यही सारे आरोप डिस्कस हो रहे थे, तो TMC और लेफ्ट पार्टियों दोनों की तरफ से यह कहा गया कि भाई बीजेपी इस पर फिजूल की राजनीति कर रही है और जबरदस्ती हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की जा रही है। इसमें हिंदू मुस्लिम रंग का बात नहीं है। हाँ। इसमें यही बात है कि हिंदू महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है जी, इसको आप कैसे नजरअंदाज करेंगे? बिल्कुल, हम लोग तो सजाने का कोशिश नहीं किया है। हजारों में जो महिला बाहर निकल के प्रतिवाद किए हैं, सच बात बोलने की साहस रखे हैं। ये दावा आपने कैसे किया कि जितनी महिलाएं सभी हिंदू हैं? ये दावा कैसे किया आपने? साहस मिला है? कैसे बोल सकते हैं ममता बनर्जी की फिजूल की बातें हैं? और हर टाइम जब भी महिला के ऊपर अत्याचार हुआ है पश्चिम बंगाल में, तब जो रेपिस्ट है, मर्डरर है, उनका ही साथ लिया है ममता बनर्जी। जो महिला के ऊपर अत्याचार हुआ है उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया है। यही मुख्यमंत्री का निर्णय है। ठीक है, आप लोग पहुंचिए, जांच कीजिए वहां पर, और जांच में जो बातें सामने आएंगी वो हम चाहेंगे कि आप मीडिया में रखें, और दोबारा आपसे बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं, इस पर एक रिएक्शन हम संजय सरकार का लेंगे। संजय जी, देखिए, बीजेपी की तरफ से तो आरोप भी लगाए गए, वो अपनी तरफ से जांच भी कर रहे हैं। एक जांच आप लोगों की तरफ से भी तो होनी चाहिए। जो लोग आप आरोप को डिनाई कर रहे हैं, भाई वो साफ कह रही हैं कि महिलाएं सामने आकर मीडिया में बयान दे रही हैं, वो अपना दावा कर रही हैं, वो हर तरह के ट्रायल के लिए तैयार हैं, वो हर तरह के टेस्ट के लिए तैयार हैं अपने आरोपों को लेकर। दिक्कत कहां आ रही है उसको टेस्टिफाई करने में? ऑलरेडी दो महिला पुलिस अधिकारी को CID की तरफ से भेजा गया था वहां पर। एक नंबर बात। दो नंबर बात हम आपको बताने चाहते हैं। दो नंबर बात आपको हम बताना चाहिए। अग्निमित्र पाल का ब्रीफ लिए हैं, उसने खुद एक ऑडियो क्लिप इनको निकले थे, वो कॉन्फ्रेंस में ये है बोला जी वहां का क्या करेंगे हम लोग, वहां पर ऐसे लफड़ा करेंगे, वहां पर इतना मतलब जो ये लफड़ा चलाएंगे, उसको CBI जांच कराने के लिए मजबूर कर देंगे और CBI को मैनिपुलेशन करके इसको खिलाफ देंगे। उसको ऑडियो क्लिप आपको दफ्तर में ऑलरेडी में भेज दिया मैंने, आप चाहिए तो उसको चला के दिखाइए।
जिसको देखा वो तो मेन कॉन्फिडेंस है। मतलब जो आरोप लगा रहा है उसी पर आप आरोप लगा दे रहे हैं, ये जवाब है आपका? ये जवाब है? निखिल प्रसून जी करता हूं। निखिल जी आपके आरोप पर कुछ कहना चाह रहे हैं? निखिल जी जल्दी से। देखिए, ये पहली बात है कि एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन ने अभी तक विजिट नहीं किया है। हाँ। श्रीमती डेलिना खोंगडुक ने कहा विजिट किया है वहां पर, जो कि एनसीडब्ल्यू की मेंबर हैं। ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने संदेश खाली ग्रामवासी के नाम से एक पूरा दस्तावेज तैयार किया है, जहां की वहां की जो अत्याचार हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, उसका कच्चा चिट्ठा है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन सुप्त था, प्रशासन संलिप्त था और प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, और उसके बाद जो एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन है वो जाएंगी। तो इनका जो टीएमसी की जो प्रवक्ता है, इनका जो जवाब वो तथ्यात्मक रूप से भ्रामक है, गलत है। एनसीडब्ल्यू की जो प्राइमरी टीम गई थी, उन्होंने राज्य सरकार पर काफी गंभीर आरोप लगाए। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, देखिए उसी से जुड़ी एक खबर है, उसी से जुड़ी एक खबर है। देखिए, संदेश खाली हिंसा पर राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट आई है और स्थानीय अधिकारियों की चुप्पी पर इसमें सवाल उठाया गया। सबूत मिटाने और डराने धमकाने की इसमें बात कही गई है। हिंसा और धमकी एक पैटर्न को उजागर करता है, इसको भी मेंशन किया गया है। यानी इस चीज से डिनाई नहीं किया गया है कि सबूतों और तथ्यों को मिटाने छुपाने की कोशिश की गई है, कम से कम महिला आयोग की रिपोर्ट। बिल्कुल, और हिंसा और धमकी का सीधे सीधे एक पैटर्न नजर आता है, यह भी एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट में कहा गया है। संदेश खाली हिंसा पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने जो रिपोर्ट दी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जल्दी से इस पर एक नजर डाल लेते हैं। स्थानीय अधिकारियों की चुप्पी बहुत कुछ कहती है, यह कहा गया है इस रिपोर्ट में। राष्ट्रीय महिला आयोग मामले की जांच के लिए गहराई तक जाएगा, यानी अभी इस मामले की गहराई से जांच बाकी है, लेकिन सबूत मिटाना और डराना धमकाना ये रणनीति अनएक्सेप्टेबल है, ये अस्वीकार्य है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। बिल्कुल, ये सारी बातें कही गई हैं। पूरी जांच और अपराधियों पर मुकदमा चलाने की भी मांग की गई है, यानी कि जिन लोगों पर अपराध सिद्ध होगा उनको सजा देने की बात मांग की गई है। हिंसा धमकी परेशान करने वाले पैटर्न को उजागर करता है, यानी कि एक पूरा का पूरा चेन पैटर्न इसको मेंशन किया गया है कि बहुत सिलसिलेवार तरीके से समीर ये सब किया जा रहा है। बिल्कुल, और कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए जवाबदेही और कार्रवाई की इसमें मांग भी की गई है। एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट जो है उसकी डिटेल हमने आपको दे दी संजय सरकार साहब। अब आप क्या कहेंगे? क्या आपको यह लग रहा था कि कोलकाता से 70 किलोमीटर दूर 24 परगना के उत्तर 24 परगना के एक गांव में, छोटे से गांव में, ऐसा गांव जहां पर आप देसी बोट के जरिए पहुंचते हैं कालिंदी नदी पार करके, वहां पर कुछ भी आप लोग करेंगे इसका पता दुनिया को चलेगा नहीं क्या? जितना जुल्म जितना अत्याचार हो सकता है वो महिलाओं पर किया जाएगा, महिलाएं तो चुप रहेंगी, उनकी आवाज कोई सुनने वाला है नहीं, ये सोचा गया था क्या? नहीं, देखिए महिला आयोग जो गया था राष्ट्रीय, उसको वीडियो को आवाज हम आपको सुना रहे हैं, आप सुनिए। उसने खुद बोला है ये ऐसा कुछ घटना नहीं है महिला तक, हम तो बोले सुनाई दे रहा है। ऐसी बात नहीं है, आप अपनी बात को वापस लीजिए। तथ्यात्मक रूप से ये सही नहीं है। संदेश खाली दस्तावेज के नाम से पूरा बढ़ाने के लिए थोड़ी देर पहले रिलीज हुआ। अरे क्या आप ऑडियो क्लिप, अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है शुरू में, पहले अगर महिलाओं ने डर के मारे एफआईआर नहीं दिया था, इसका मतलब अन्याय नहीं हुआ? उनके पतियों को मारा पीटा जाता था, कोई डर से एफआईआर करेंगे शुरू में? अरे सरकार साहब, क्या आपकी नजर में आयोग की, महिला आयोग की रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है? उनके रिकमेंडेशन का कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं है, वो जीरो है आपकी नजर में? नहीं, महिला आयोग तो खुद ही बोल रहा है जी यहाँ पर कुछ घटना नहीं। अरे सर, वो रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? हम अभी वो रिपोर्ट में जो महत्वपूर्ण बिंदु है और जो ऑफिशियल टेबल किया गया, हम उसकी बात कर रहे हैं। उस रिपोर्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? आपको राष्ट्रीय महिला आयोग से यहाँ पर जो आए थे वो लोग खुद ही आके यहाँ पर बताया गया था, ऐसे कुछ घटना घटा नहीं है। महिला लोग से हम बात ठीक है, यानी कि आप उस रिपोर्ट में जो भी बातें कहेंगे उसको नहीं मानते। विवेक जी, एक चीज बताइए, आप लोगों ने भी अपने स्तर से देखा होगा मैटर को, अपने स्तर से बात की होगी, जांच की होगी, आप लोगों ने क्या फाइंड किया है? भाई, महिला आयोग की तरफ से जो कुछ भी बातें तथ्य रखे गए हैं, क्या आप उससे सहमत हैं? नहीं, देखिए महिला आयोग ने अपने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं और महिला आयोग के ऑब्जर्वेशंस को हम सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये पहली चीज हो गई। और हम लोग खुद भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसी लाइन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई देयर शुड बी मोर ट्रांसपेरेंसी। मीडिया को सबसे पहले जाने दीजिए, मीडिया को ना रोका जाए, मीडिया जाए, पत्रकार लोग डायरेक्टली जो विक्टिम्स है उनसे मिले, सच सामने आए, विक्टिम्स को सिक्योरिटी प्रदान हो। महिलाओं का मामला है, इसमें कोई भी पार्टी अक्रॉस द नेशन सब साथ हैं। नहीं तो टीएमसी लीडर को सुना आपने? अभी सरकार साहब आपके सामने ही तो कह रहे थे कि ये सब झूठ है, ये सब फैब्रिकेटेड है, जानबूझकर केस बनाया जा रहा है। आपने सुना? अभी
नहीं, अब केस तो आगे बढ़ेगा ना। लेकिन दूसरा, अग्निमित्र पॉल से भी आप बात कर रहे थे, अग्निमित्र पॉल महिला शब्द नहीं यूज कर रही थी, हिंदू महिला हिंदू महिला हिंदू महिला। ठीक है। अरे कोई क्रिमिनल, यानी क्रिमिनल की कोई जाति या धर्म नहीं होता। अगर कोई क्रिमिनल या अक्यूज मुस्लिम या माइनॉरिटी कम्युनिटी का है तो आप बीजेपी उसको हाईलाइट करके देश में मैसेज देना चाहती है। ठीक है, यानी मजहबी रंग नहीं देना चाहिए इस मामले को, आप ये कह रहे हैं। लेकिन रविशंकर दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, संदेश खाली पहुंचने की कोशिश वो कर रहे हैं। रवि, ये बताइए कि अगर कुछ हुआ ही नहीं है, कोई दिक्कत है ही नहीं, आरोप सारे झूठे हैं, तो फिर मीडिया को वहां जाने से रोका क्यों जा रहा है? क्या है जिसकी पर्देदारी है? देखिए समीर, मैं एक चीज सबसे पहले पूछना चाहता हूं संजय जी से। संजय जी, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, अगर ये पूरा मामला झूठा है तो टीवी9 भारतवर्ष जब पहुंचा, जो लोग वहां पे मुंह पे कपड़ा बांध के जो औरत बात कर रहे थे, बांग्ला में बात कर रहे थे, वो झारखंड बिहार से पश्चिम बंगाल में कैसे आ सकते हैं? कैसे वो बांग्ला में बात कर सकते हैं? पहला। दूसरी बात, मेरा सवाल यह है, अगर वो झूठ कह रहे हैं अगर वो झूठ कह रहे हैं तो हर मीडिया को झूठ कहते हैं, फिर हमारे कैमरा के सामने मुंह ढक के झूठ बोलने की क्या जरूरत है? वो खुद बांग्ला में बात कह रहे हैं हम तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर हैं, और एक दो नहीं, पूरा गांव के गांव बात कर रहे हैं, तो वो कैसे झूठ कह सकते हैं? ये तो आप लोग तैयार किए हैं। अरे सरकार साहब सुन रहे हैं, आपने सुना भी रवि ने क्या कहा? सरकार साहब, रवि ये कह रहे हैं कि जिन महिलाओं से उन्होंने बात की वो तृणमूल कांग्रेस की ही समर्थक थी, वही आरोप लगा रही हैं। आप पूरा बाइट सुनिए, वो तृणमूल कांग्रेस के कर्मी है। आदमी नहीं, आप 1500 किलोमीटर दूर से डर के आप कुछ नहीं कर सकते। आप सामने आइए, सामने आकर बोलिए। जल्दी से पीयूष पांडे का मुझे रुख करना होगा। पीयूष, जल्दी से बताइए हमारे दर्शकों को, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हो सकता है? संदेश खाली के मामले को लेकर पीआईएल दायर की गई है। जी समीर, देखिए सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग श्रीवास्तव अभी सीजीआई की बेंच के सामने ये मेंशनिंग कर सकते हैं, और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट तत्काल कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर सकता है, और ये संभावना बनती है कि आज ही इस मामले पर विस्तृत सुनवाई हो। हालांकि देखना ये होगा कि सीजीआई इस मामले को किस तरह से लेते हैं, क्योंकि ये महिलाओं के खिलाफ बर्बरता और उनके खिलाफ अपराध का मामला है। तो ऐसी स्थिति में जाहिर है कि सीजीआई इस मामले में बड़े संवेदनशील होंगे। हमारे पास बहुत कम समय बचा है। डॉक्टर निखिल, आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, बहुत 30 सेकंड का समय है। आगे क्या करने वाली है बीजेपी? क्योंकि देखिए आपके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है, लेकिन इस मामले में लोगों को न्याय मिले, इसमें आप लोग किस तरीके की भूमिका निभाने जा रहे हैं? देखिए, हमारे कार्यकर्ता समूचे राज्य में प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार को कल पुलिस ने मार के घायल करके अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, अभी भी भर्ती है वो, मैं खुद देख करके आया हूं उनको। दूसरी बात, शुभेंदु अधिकारी और हर लोगों को वहां से तथ्यात्मक रूप से अन्वेषण करने से रोका जा रहा है। एनसीडब्ल्यू के साथ दुर्व्यवहार किया गया, एनसीएससी के जो सदस्य थे उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। सीबीआई या एनआईए की जांच हो। क्यों? क्योंकि इसका ट्रांसनेशनल कॉनोटेशंस है। जिस तरह से वहां ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास इतना ही था, इसलिए इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना होगा। लेकिन दूध का दूध, पानी का पानी होना बहुत जरूरी है। महिलाओं के ऊपर अगर इस तरह का बर्बर अत्याचार हुआ है तो दोषी सलाखों के पीछे होने ही चाहिए, और यह मामला तब खुलता है जब शेख शाहजहां पर ईडी की कार्रवाई होती है, वो फरार होता है, तब उसके गुर्गों ने किन कारनामों को अंजाम दिया था संदेश खाली में, इसके खिलाफ महिलाएं आवाज बुलंद करती हैं। एक तरह का विद्रोह है ये।